यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको कथन निष्कर्ष पढ़ना है, न्याय निगमन पढ़ना है, पूर्व धारणा पढ़ना है, तो उन सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा वेन आरेख। वेन डायग्राम जब तक नहीं पढ़ेंगे, बाकी के जो चैप्टर हैं कथन निष्कर्ष वाले, उनमें थोड़ी थोड़ी समस्या आती रहेगी, क्योंकि इसके बाद हम सीधा श्लोक पढ़ेंगे, मतलब न्याय निगमन पढ़ेंगे। और न्याय निगमन में इन फिगर्स का, इन जो भी आरेख जो बनाएंगे हम, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। हालांकि उसके बाद आपकी जो मेंटल लेवल जो है आपका, वो इतना डेवलप हो जाएगा कि आप उन प्रश्नों को भी कर पाएंगे जिनमें हम फिगर नहीं बनाते, जिनमें हम लॉजिकली बात करते हैं, जिनमें कुछ नियम होते हैं, उनके आधार पे हम उन क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। तो यहाँ पर हम वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं, और देखिए वेन डायग्राम दिखने में, सुनने में तो बड़ा सिंपल सा लगता है कि हम वेन डायग्राम है, ये बहुत सिंपल सा लगता है ये चैप्टर, लेकिन जितने लोग भी इसको सिंपल समझते हैं, आप खुद सोचिए, कई बार आप ऐसे प्रश्नों को गलत करके आते हैं, कई बार आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस गलत होते हैं। लेकिन आज मेरा जो तरीका रहेगा वो एकदम डिफरेंट रहेगा पढ़ाने का, एकदम अलग तरीके से हम सोचेंगे हर सवाल के लिए। सबसे पहले जब हम स्टार्टिंग करेंगे, वही हम बिल्कुल डिफरेंट टाइप से करेंगे। हम यहाँ पर सवालों से स्टार्टिंग नहीं करेंगे, हम बल्कि यहाँ पर आंसर से स्टार्ट करेंगे कि आंसर कब और क्या बनता है, किस कंडीशन में बनता है, वो सारी चीज़ें अभी हम सीखने वाले हैं। तो आप लोगों का कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप में से कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। और देखिए, लगातार अभी हम जो अगले 3-4 चैप्टर करा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों की रहती है कि हमें न्याय निगमन समझ नहीं आता, कथन निष्कर्ष वाले सवालों में हमें दिक्कत रहती है। तो ये समझ लीजिए, अगर आपको कथन निष्कर्ष या न्याय निगमन आपको अच्छे से पढ़ना है, तो आपकी ये स्टार्टिंग है। आपको इस चैप्टर से मेरे साथ अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आप यहाँ से मेरे साथ अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेट आप इस चैप्टर को इस बार अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद, इस क्लास के बाद आपकी ये समस्याएं जरूर खत्म हो जाएंगी। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला कि सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्टिंग जो करेंगे वो हम कहाँ से करेंगे, जवाबों से, मतलब प्रश्न सॉल्यूशन से, यानी कि हम उत्तर से स्टार्टिंग करेंगे। देखिए, यहाँ हमने 3 गोले यहाँ पर रखे हुए हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, जो लोग बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, एकदम न्यू है, जिन लोगों ने कभी इस टॉपिक को नहीं पढ़ा, जरा एक बात यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए। अगर देखिए इसका प्रश्न कैसे आता है, सबसे पहले मैं एक प्रश्न आपको दिखा देता हूं या बता देता हूं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक दिया गया, पुरुष, चाचा, मामा। कोई एक ऐसा प्रश्न दिया गया कि इन तीनों में क्या संबंध हो सकता है, वो एक फिगर के माध्यम से बताइए। बस यही वेन डायग्राम है, ठीक है। तो हमें इस तरह के 3 शब्द दिए जाएंगे। वो क्या शब्द दिए जाएंगे, पहले हम उसको स्टार्टिंग से समझते हैं, किस तरह से हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। अब देखिए, यहां पर हमने 3 अलग अलग सर्कल बनाए हुए हैं, 3 अलग अलग सर्कल यहां पर बनाए हुए हैं। इन तीनों को हम कब बनाएंगे, जब 3 शब्द हमें दिए होंगे। देखिए 99.9% 3 शब्द ही दे रखे होते हैं, वही सबसे ज़्यादा ट्रेडिशन में है, सबसे ज़्यादा वही चलन में है, वही सवाल हमसे पूछा जाता है। किसी भी लेवल पे 3 शब्दों वाला ही पूछा जाता है। तो जब भी 3 वाला हम बनाएंगे, 3 अलग अलग होने का मतलब ही है कि कोई भी 3 चीज़ें ऐसी रही होंगी जिनका आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी, वो तीनों आपस में अलग अलग होंगे, मतलब डिफरेंट टाइप के होंगे। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सपोज करिए, यहां पर दे दिया बिल्ली, यहां दे दिया पक्षी, और यहां पर दे दिया मान लीजिए आदमी। तो बताइए, आदमी, पक्षी और बिल्ली, इन तीनों में कोई कनेक्टिविटी है क्या? आदमी के अंतर्गत बिल्ली आती है, या पक्षी को भी हम कभी बिल्ली कह सकते हैं, या कभी हम आदमी को भी बिल्ली कह सकते हैं? ये कभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम कभी नहीं कह सकते। और दूसरी चीज यहां पर, और देखिए, मैं यहां पर हर एक फिगर के साथ एक सवाल को लिख करके मैं यहां पर छोड़ूंगा आपके लिए, वो आप लास्ट में जाकर के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि हम सवालों की प्रैक्टिस भी करेंगे, इसी क्लास में करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस को, और अगली क्लास में एकदम मॉडरेट और बहुत ही ढंग के क्वेश्चन होंगे। यहां पर जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो एकदम सिंपल टाइप के क्वेश्चन, लेकिन एक एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा बार, मतलब दिखने में 2 पैसे के क्वेश्चन नहीं लगेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा बार आने वाले क्वेश्चन यहां पर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहां पर मैं शब्द लिखता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मैंने यहां पर लिखा डॉक्टर, मैंने यहां पर लिखा इंजीनियर, और देखिए मैंने यहां पर एक लिख दिया अध्यापक या फिर वकील, ठीक है। तो ये 3 शब्द हमने यहां पर लिखे, और ये तीनों भी आपस में अलग अलग होंगे। ये क्यों अलग अलग होंगे? ये थोड़े से ना सीरियस टाइप के मैटर हैं। मतलब डॉक्टर जो है वो इंजीनियर नहीं हो सकता, ये पेशे हैं।
वकील जो है वो कभी इंजीनियर नहीं हो सकता। वकील का अपना अलग काम है, इंजीनियर का अपना अलग काम है, डॉक्टर का अपना अलग काम है। तो इन तीनों के अपने पेशे हैं। ऐसी कंडीशन में आपको इन्हें सबको अलग अलग रखना पड़ेगा। देखिए यहां पर बहुत सारे बन सकते हैं। एक तरफ वो दे देगा बकरी, एक दे दिया उसने आम, यहां दे दिया आलू, ये सब्जी है, ये फल है, ये एक पशु है। बताइए क्या कनेक्टिविटी है इन तीनों में? कोई रिलेशन नहीं है इन तीनों में आपस में जो आप किसी एक के अंतर्गत दूसरे को रख सके, मतलब ही नहीं बनता। तीनों अलग अलग हैं, अलग अलग हमने बना दिए। ठीक है, तो हर एक फिगर पे इतना डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास सवाल भी होंगे और अगली क्लासेस भी होंगी। तो सबसे मेन चीज ये है कि हम यहां पर ये समझ पाए, ठीक है, हम यहां पर ये समझ पाए कि हमारे प्रश्नों में किस तरह से हमसे पूछा जाएगा और कैसे प्रश्न बनेंगे। देखिए दूसरा यहां पर, अब देखिए एक चीज आपको बता दूं, मैं एक सीक्वेंस से मैंने यहां पर पूरी क्लास को तैयार किया हुआ है। सबसे पहले ये गोले अलग अलग हैं, फिर क्या होगा, दो गोले आपस में एक दूसरे के घर में घुसने का काम कर रहे हैं। यहां पर दोनों एक दूसरे के, मतलब क्या हुआ, अब कुछ ऐसा यहां पर आएगा, कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो थोड़े थोड़े कनेक्ट हो रहे होंगे, थोड़े थोड़े एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से, थोड़े से। कैसे, क्या हो सकता है? देखिए मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, मां, ठीक है, एक मैंने लिया यहां पर बहन और एक मैंने ले लिया पिता। मां और बहन में थोड़ी सी कनेक्टिविटी कैसे है? क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ कि मां और बहन में थोड़ी सी कनेक्टिविटी है, पूरी तरह से क्यों नहीं है? भाई पूरी तरह से इसलिए नहीं है क्योंकि हर मां बहन नहीं होती और हर बहन मां नहीं होती। बहुत सी ऐसी लेडी हो सकती हैं जो मां तो है लेकिन बहन नहीं है, बहन है लेकिन मां नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसी जरूर हो सकती हैं, कुछ बहन ऐसी जरूर हो सकती हैं जो मां है, या कुछ मां ऐसी जरूर हो सकती हैं जो किसी न किसी की बहन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो बीच वाला जो कनेक्टिविटी जो इसकी दिखा दी, जो बीच में ओवरलैपिंग करा दी, ये शो करता है कि इन दोनों में कुछ तो कनेक्शन है थोड़ा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। पिताजी को बिल्कुल अलग कैसे कर दिया? क्या कोई पिता कभी मां हो सकता है? क्या कोई पिता कभी बहन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो पिताजी को हमने अलग कर दिया। बात समझ में आ गई? अब इसी तरह से हम किसी तीसरी फिगर को ले लेते हैं यहां पर और समझने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं पर ऐसा हो जाए, अगर कहीं पर ऐसा हो जाए कि एक शब्द पूरी तरह से दूसरे वाले के अंदर आ जाए तो क्या होगा? देखिए ये घुसता जा रहा है ना, इधर पहले दूर दूर था, अब दो आपस में थोड़ा टच किया, थोड़ा ओवरलैप किया, ये पूरी तरह से अंदर जाके बैठ गया। क्या हो सकता है यहां पर? अब देखिए इसके लिए मैं यहां शब्द देता हूं आपके लिए, समझने के लिए मैं कोशिश करता हूं कि एक जैसे शब्दों से आपको समझाता हूं स्टार्टिंग में, हालांकि आगे क्लासेस में हम हर टाइप की चीजों को पढ़ेंगे। देखिए हमने यहां पर लिखा महिला, हमने यहां अभी भी पिता लिखा हुआ है और अंदर हमने मां लिखा हुआ है। दुनिया की ऐसी कोई मां नहीं होगी जो महिला ना हो, दुनिया की ऐसी कोई मां नहीं होगी जो महिला ना हो, मतलब हर मां महिला के अंतर्गत ही आएगी। अगर हमसे कभी सवाल पूछ लिया जाता है मां, महिला और पिता में क्या रिलेशन होगा, तो हम कहेंगे कि हर मां महिला होगी, मतलब एक गोले के अंदर दूसरा वाला गोला आ जाएगा और पिताजी तो अभी भी बिल्कुल अलग रहेंगे। बात समझ में आ गई? इसी तरह से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। अगर मैं ऐसे डिस्कस करता रहूंगा तो 1 घंटा हो जाएगा। इन जो मैं 10 से 12 यहां पर लगभग 10 जो आपके लिए विकल्प मिलते हैं, जैसे आपको एक प्रश्न के लिए 4 विकल्प मिलते हैं, कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें 5 मिलते हैं, तो लगभग 10 ऐसे विकल्प होते हैं जो कॉमन होते हैं। ज्यादातर वो 10 आपको मिलते ही मिलते हैं। इसके अलावा एक आध कुछ और भी आ जाएगा, उस पर डिस्कस उसी समय कर लेंगे। जैसी क्वेश्चन आएगा हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे, समझा लेंगे कि वहां पर क्या आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो जनरली पूछे जाते हैं 10 विकल्प ऐसे हैं जो आपको हमेशा मिलते हैं, उन विकल्पों पे हम यहां पर अभी चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए मां और महिला में क्या कनेक्टिविटी है वो आपको बता दिया, पिताजी अलग हो गए। अगला और फिगर ले लेते हैं यहां से। देखिए अगला फिगर हमें यहां पर मिला जिसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। यहां पर 2 गोले तो एक दूसरे के ऊपर है, लेकिन तीसरा वाला थोड़ा सा ओवरलैप कर गया, थोड़ा सा ओवरलैप कर गया। तो इसमें देखिए क्या हो सकता है, मां, अच्छा माताजी महिला कई बार हो गई, एक काम करते हैं पिताजी को भी ले लेते हैं, पिताजी, और ये वाला हो जाएगा पुरुष के लिए, और यहां हमने ले लिया बच्चे, पिता, पुरुष और बच्चे। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर आप कुछ दूसरा सोच रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं, मैं यहां पर प्रूफ भी कर रहा हूं। और देखिए इस पूरी क्लास के अंदर हम हर विकल्प को
4 विकल्प दिए होंगे या 5 विकल्प वाले क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में रखे हुए हैं। 5 विकल्पों में से हम एक नहीं छांटेंगे, बल्कि हम 4 गलत छांटेंगे। आप मेरे साथ 4 गलत छांटिए, 4 आपको जो भी लगेगा कि ये वाला ठीक है, मैं वही बताऊंगा कि ये गलत क्यों है। ठीक है, तो जब हम 5 में से एक सही नहीं बल्कि हम 4 गलत छांटेंगे तो और ज्यादा अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाएगा कि आखिर इसमें किस तरह से पूछा जाता है। देखिए, पिता, पुरुष और बच्चे। एक बात, अब मुझे एक बात बता दो, जब भी ये शब्द हमारे सामने आएंगे तो हम सोचेंगे कि जो पिता है वो हर हालत में पुरुष होगा, दुनिया में ऐसा कोई पिता नहीं हो सकता जो महिला हो, पहली बात, या पुरुष के अलावा कुछ और हो, थर्ड जेंडर भी नहीं हो सकता, मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो पिता यानी कि हर पिता पुरुष है। लेकिन एक बात दूसरी भी सत्य है कि कोई भी पिता बच्चा तो नहीं होगा, कम से कम जो बच्चा है वो पिता कैसे हो जाएगा। तो कोई भी पिता, यानी बच्चे से मतलब है उसकी एज भाई 10 से 12 साल कुछ रही होगी, वो बच्चा है। जब पिता बनने की उम्र है वो अलग होती है। तो यहां पर पिता जो है वो बच्चा नहीं हो सकता, और जो बच्चा है, छोटा सा बच्चा, वो कभी किसी का पिता नहीं हो सकता। रिलेशन और बहुत सारे होते हैं, छोटा सा बच्चा, पैदा हुआ बच्चा मामा हो सकता है, फूफा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम वो पिता तो नहीं हो सकता। ठीक है, और ना ही कभी ताऊ हो सकता। जब पिता नहीं हो सकता, ताऊ भी नहीं, चाचा हो सकता है। जरा सा बच्चा पैदा हुआ, रिलेशन में चाचा हो सकता है, अभी फैमिली में हर तरह के रिलेशन होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या समझा, बच्चे जो होते हैं, अब देखिए बच्चे में जरूरी थोड़ी है कि बच्चे पुरुष ही होते हैं, बच्चे तो पुरुष भी होते हैं, महिला में भी आते हैं, वो तो जेंडर है, पुरुष में भी आएंगे, पुल्लिंग में भी आएंगे, स्त्रीलिंग में भी आएंगे, तो बच्चे दोनों टाइप के हुए। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पुरुष। अब पुरुष में पूरी तरह से अंदर कौन आएंगे, पिताजी आएंगे। और बच्चे की बात करें तो बच्चे पुरुषों में थोड़ा सा ओवरलैप करेंगे, क्योंकि बच्चों में से कुछ पुरुष भी हो सकते हैं और कुछ महिलाएं भी हो सकते हैं। अगला फिगर है हमारे पास, और इस फिगर में देखिए क्या हो गया कि थोड़ा सा और अंदर घुस गया। ये वाला फिगर, तीसरा वाला जो सर्कल है वो और अंदर आ गया। अब इन तीनों में से कुछ ऐसा निकल के आएगा, देखते हैं, कोशिश करते हैं यहां से भी समझने की क्या होता है, क्या बनेगा इसके लिए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए यहां पर एक बन सकता है, इसको हम कहें खिलाड़ी, क्या कहें, खिलाड़ी। और इसको हम क्या कहें, इसे हम बोल देते हैं, खिलाड़ी के अंतर्गत आ जाएगा क्रिकेट खिलाड़ी, या टेनिस खिलाड़ी कहिए, कुछ भी कह दीजिए, टेनिस खिलाड़ी। और इसको हमने कह दिया पुरुष। अब देखिए, जो भी खिलाड़ी है, ठीक है, जो भी खिलाड़ी है, ये जरूरी तो नहीं है कि वो हर हालत में पुरुष ही होगा, या जो भी खिलाड़ी है हर हालत में महिला होगी, वो ये जरूरी तो नहीं है। तो देखिए, खिलाड़ी के अंतर्गत अगर कोई टेनिस का खिलाड़ी है, कबड्डी का खिलाड़ी है, खो खो का खिलाड़ी है, जैसा भी खिलाड़ी है वो रहेगा तो खिलाड़ी। तो टेनिस खिलाड़ी है तो पूरी तरह से खिलाड़ी के अंतर्गत आएगा। अब हमने यहां पर क्या किया, पुरुष या महिला कुछ भी यहां पर दे सकते थे, उससे हमने थोड़ी सी यहां पर ओवरलैपिंग करा दी। और इस ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि एक पुरुष जो है, देखिए कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि ये वाला हो जाएगा, ये एक नया, मतलब इतने सारे रखे हुए हैं फिर भी दिमाग आगे तक जाएगा। लेकिन मैं यहां पर उल्टे तरीके से बता रहा हूं, तो आप भी उल्टे तरीके से ही पढ़िए, सीधा पढ़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि उल्टा पढ़ेंगे समझ में जल्दी आएगा, लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, सबसे पहले एक फिगर है, फिर हमें जवाब देखना है। और देखिए एक बात और बता दूं, जिन बच्चों को मेरी बात समझ में आ जाए वो करें, अन्यथा ना करें। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आप क्या करेंगे, आज आप बैठ करके 10, मैंने सिर्फ 10 ही फिगर तो देने हैं, हर 10 फिगर के आपको कोशिश ये करनी है 5-5 अपनी तरफ से शब्द बनाने हैं। अब तक आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि सैकड़ों क्वेश्चंस को आप लेके बैठे होंगे और आपने देखा होगा इनमें से ये वाला इसका ऑप्शन, ये वाला इसका ऑप्शन। एक बार मेरे कहने से ये काम करके देख लीजिए, 50 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। अगर ये 50 आपने ढंग से क्वेश्चन बना दिए ना, तो अगली बार मैं बता रहा हूं पक्का पढ़ाने खड़े हो जाओगे पढ़ाने के लिए। एक बार भी आपको टेंशन नहीं होगी, बड़े आराम से आप क्लियर कर पाओगे। बस सोच समझ के बनाना है कि अगर हमने इसके लिए डॉक्टर, इंजीनियर, वकील है तो क्यों रखा है, इसकी तरह से हम 5 कोई और, जरूरी नहीं है कि पैसे ही रखेंगे। मैंने 2-3 एग्जाम्पल इसके दिए थे। कई सवाल ऐसे हो सकते हैं, कई तरह के सवाल ऐसे हो सकते हैं जिनका आंसर ये वाला होगा, कई 50 सवाल ऐसे हो सकते हैं जिनका आंसर ये वाला होगा। तो आपको क्या करना है, अपने आप सवालों को बनाना है। अगर आपने 5-5 तो छोड़िए, अगर आपने 3-3 भी बना लिए
3 3 भी अगर बना लिए पूरी क्लास को देखने के बाद, तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर को समझ लोगे। तो हमने यहां पर देखिए क्या पढ़ा अभी तक, टेनिस खिलाड़ी, थोड़ा सा आगे भी काम नहीं करेगा ये, यहाँ पर हमने खिलाड़ी रख दिया और ये हो गया टेनिस खिलाड़ी, ठीक है, क्योंकि जगह हमें ये भी यूज़ करनी है अभी। तो ये बात आ गई होगी समझ में। हमने क्या किया, खिलाड़ी के अंदर टेनिस खिलाड़ी और पुरुषों से थोड़ा ओवरलैप करा दिया। कुछ पुरुष टेनिस के खिलाड़ी भी हो सकते हैं, खिलाड़ी भी हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर पुरुष जो होगा वो टेनिस का खिलाड़ी होगा, उनमें से कुछ महिलाएं भी हो सकती है, इसलिए हमने पुरुष को पूरी तरह से ओवरलैप नहीं करा। इसके बाद देखिए अगला एक फिगर और आया, और ये देखिए ये वाला जो है ना, ये जो सामने आपके रखा है, इसका सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला, अगर मैं सवाल बता दूं आपको, क्या आता है, सब्जी, बैगन, कद्दू, आलू, कुछ भी कह लो यार, कुछ भी कह लो। और सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला बता दूं, फर्नीचर, कुर्सी, मेज, सबसे ज़्यादा। इतना सिंपल सा है, शर्म आती है पढ़ाते हुए, लेकिन ये एग्जामिनर जो है ना वो रखते हुए नहीं शर्माता है, इसको हर बार सवाल पूछा जाता है, बहुत बार, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। और देखिए कितना आसान है। अभी हम रेगुलर इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं कि एक एक करके किस तरह से फिगर अंदर चला आ रहा है। यहाँ पर देखिए अब क्या हुआ, एक के अंदर दोनों आकर के बैठ गए यहाँ पर, मतलब क्या हुआ, किस तरह के सवाल यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ऐसे सवाल आएंगे, दो शब्द जो होंगे वो तीसरे वाले के अंतर्गत आ रहे होंगे, दो शब्द तीसरे वाले के अंतर्गत। मैंने आपको क्या बताया, हमने यहाँ लिख दिया फल, ये लिख दिया मान लीजिए फलों में आम, और ये वाला लिख दिया केला। क्या लिख दिया, केला। तो देखिए आम केला दोनों ही क्या है, फल है। पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, भारत क्या है, भारत के अंदर है, इस तरह से पूछा जा सकता है। बहुत सारे बन सकते हैं। लाल पीला रंग, लाल पीला क्या है, रंग है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल बनते हैं। ये इतना कॉमन है, इतना कॉमन है, और ये गलती भी कम होती है इस वाले में, बहुत ही कॉमन सा है। चलिए और इसके बाद आगे बढ़े। अब देखिए अब ये क्या कर रहा है, ये अंदर भी जाके गड़बड़ कर रहा है, दोनों आपस में फिर से मिल गए। ये एक के अंदर तो बैठे लेकिन फिर से जाके अंदर मिल गए। तो अब इनको भी समझते हैं, अब क्या होगा इसमें। चलिए यहां पर भी देखते हैं। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं, बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, हम क्लासेस में पढ़ेंगे। और दूसरी वाली जो क्लास रहेगी उसमें एकदम रैपिड फायर वाले पढ़ेंगे, बहुत सारे फटाफट वाले, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। वहाँ पर कई क्वेश्चंस रहेंगे, और ऐसे भी होंगे जहाँ पर जिल्लत हो जाएगी, घूम जाओगे, अटक जाओगे, ऐसे क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो देखिए पुरुषों के अंदर हम रख सकते हैं एक तो मामा, और एक तरफ हमने रख दिया पिता। अब देखिए आप ये मत सोचिएगा कि कोई एक ही व्यक्ति हमारा मामा और पिता कैसे हो सकता है, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। कोई एक व्यक्ति ऐसा तो हो सकता है कि वो किसी का मामा हो और किसी का पिता हो, ये तो हो सकता है ना, और यही मतलब होता है इसका। तो देखिए मामा और पिता जहां पर मिलेगा हम कहेंगे ये दोनों के दोनों पुरुष तो हैं कम से कम, तो पुरुष के अंदर तो दोनों आएंगे ही। लेकिन क्या मामा और पिता दोनों अलग बात है? क्या कोई मामा किसी का पिता नहीं हो सकता? क्या कोई पिता किसी का मामा नहीं हो सकता? हो सकता है। तो फिर लेकिन क्या सभी पिता किसी न किसी के मामा होंगे? ये जरूरी तो नहीं है। क्या हर मामा पिता होगा किसी न किसी का, या हर पिता किसी न किसी का मामा होगा? क्या ये बात पक्की है? ये बात तो पक्की नहीं है भाई। हर व्यक्ति पिता हो सकता है वो किसी का मामा ना हो, किसी का मामा हो सकता है वो कभी पिता ना बना हो। तो ये चीजें हो सकती हैं। कहने का मतलब है मामा और पिता में ओवरलैपिंग थोड़ी सी होगी। क्लास ऐसी जरूर है कि इतना टाइम हो गया अभी तक एक सवाल सामने नहीं आया, लेकिन सही बता रहा हूं कि अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। और अभी भी क्या है, अभी हमने जब सवालों की स्टार्टिंग करेंगे तो भी हम कॉमन तरीके से नहीं करेंगे। हम हर प्रश्न के 4 गलत छांटेंगे। अगर 4 दिए हैं तो 3 गलत छांटेंगे, 5 दिए हैं तो 4 गलत छांटेंगे। वहां से समझ में आएगा बहुत अच्छे से। और ये चीजें, लेकिन अगर आप ये चीज बहुत अच्छे से समझ रहे हैं तो आगे वाली क्लासेस आपको बहुत ही सिंपल सी लगेंगी। क्वेश्चन भी बहुत प्यारे प्यारे रखे हुए हैं हमने। चलिए एक अगला फिगर लेते हैं, देखते हैं कौन सा है। देखिए अगला फिगर हमें यहां पर मिला करके, ये अगला फिगर ये मिला। मतलब यहां पर क्या हुआ, एक के अंदर एक और दूसरा वाला पूरी तरह से उसके अंदर पहुंच गया। यहां पर थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा था, अब तो ये बिल्कुल ही अंदर आ गया। तो ये जो बनता है ना, 50 तरीके बन सकते हैं। इतना सिंपल सवाल बनता है, कई तरीके बनते हैं, कई तरीके, कुछ भी बना लो यार, इतने सवाल हैं। भारत, उत्तर प्रदेश, और ये आपका लखनऊ हो गया, ठीक है। ये भारत, ये मध्य प्रदेश, और ये आपका भोपाल हो गया,
ठीक है ना। भारत, उत्तर प्रदेश और उसमें आपका अपना शहर बरेली और बदायूं हो गया, कोई भी छोटे से छोटा गांव शहर कुछ भी लगा सकते हो। ये देश हो गया, ये प्रदेश हो गया, ये जिला हो गया, ठीक है। ये महीना हो गया, ये दिन हो गया, ये सेकंड हो गया। मतलब एक के अंदर एक, एक के अंदर एक आप रख दो, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाए, बात समझ में आ गई होगी, एकदम सिंपल सा रखा हुआ है। अब देखिए अगला फिगर एक और मिला। अब क्या हुआ इसे, अब ये इसने थोड़ा इधर उधर हो गया, ये ओवरलैप इनका जो था मतलब तीनों आपस में ओवरलैप, आपस में नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी एक फिगर से दो अलग अलग ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये हम तब लगाते हैं जहां पर ये जो एक है, मतलब इन दोनों में कोई कनेक्टिविटी ना हो, लेकिन तीसरे वाले से ये भी लिंक रखता हो और ये वाला भी लिंक रखता हो। ऐसी कंडीशन में हम ये वाला फिगर बनाएंगे। अब देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन भी होता है, वो वाला कंफ्यूजन जरा समझ लेते हैं। क्या होता है कंफ्यूजन, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि यहां पर बोल दिया जाए डॉक्टर, यहां बोल दिया जाए धूम्रपान करने वाले लोग, करने वाले, और यहां बोल दिया जाए धूम्रपान ना करने वाले। देखिए कंफ्यूजन भी, यहां पे एक अपवाद भी बनके तैयार होता है, जरा समझ लें उसको। क्या लिखा है, डॉक्टर, धूम्रपान करने वाले, धूम्रपान ना करने वाले। अब देखो क्या ये फिगर सही है, देखिए फिगर ठीक तो है, लेकिन क्योंकि ज्यादातर यही मिलता है बना हुआ, लेकिन इसकी जगह एक फिगर और मिल सकता है, मैं अभी बताऊंगा आपके लिए। इस फिगर का मतलब क्या है, ज्यादातर लोग जो इस फिगर को सही समझ रहे हैं वो गलत क्यों है, इस बात को समझ लीजिए। आपको लग रहा होगा हाँ बिल्कुल ठीक है ये तो, क्योंकि ये डॉक्टर हो गया। अब डॉक्टरों में से कुछ धूम्रपान करने वाले हो सकते हैं, कुछ ना करने वाले हो सकते हैं। यही वो तरीका है, इसी गलती को हम खत्म करेंगे। वो आपका ऑप्शन से कराने वाला जो मेथड रहेगा, जिसमें हम तीन ऑप्शंस को गलत छांटेंगे, वहां से आप समझ पाओगे कि इसमें भी एक तरीके की आप गलती कर रहे हो। लेकिन ये वाली गलती ना एग्जाम में भी दी जाती है और माना भी नहीं जाता, आपको करना भी पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा लेकिन कि कब ऐसा करेंगे आप। देखिए अगर आप कह रहे हो कि ये धूम्रपान करने वाले हैं, आप ब्रह्मांड के हर व्यक्ति को, आप इस दुनिया के हर व्यक्ति को आप दो कैटेगरी में बांट सकते हो। कौन सी दो कैटेगरी, एक धूम्रपान करने वाले और एक धूम्रपान न करने वाले, ठीक है। तो जो लोग धूम्रपान कर रहे हैं उनके अलावा जो बच गए वो तो ना करने वाले हो गए, तो दो कैटेगरी में आप बांट सकते हो। फिर ये बताओ कि ये वाले लोग कौन से रह गए, ये कौन से वाले डॉक्टर हैं। अब कोई जवाब देगा सर जी वो वाले हैं जो चुप चुप के कर लेते हैं। तो अगर चुप चुप के भी कर रहे हैं तो धूम्रपान तो कर रहे हैं ना, करने वाले हुए ना। तो अगर करने वाले हुए तो करने वालों में रहेंगे। ये बीच में कौन से लोग हो गए, जो धूम्रपान ना करने वाले अलग, करने वाले अलग, जबकि हम पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। कुछ लोग धूम्रपान करने वाले, बाकी के जितने बच गए वो धूम्रपान ना करने वाले। फिर ये बीच में लोग कौन से रह गए। तो कई बार नहीं, ऐसा नहीं है, फिगर गलत है ये। इस फिगर को दो अलग तरीके से देखिए, एक तो ये वाला मेथड हो सकता है, ये दिया जा सकता है, ये व्यक्ति हो गए, डॉक्टर हो गए, ये धूम्रपान करने वाले ना करने वाले, ठीक है। इसी को एक दूसरे और तरीके से बांटा जा सकता है, इस तरीके से, इस तरीके से भी। लेकिन आपको बता दूं ये दोनों तो एक ही टक्कर के हैं, दोनों के दोनों बिल्कुल सटीक 110%, एकदम 24 कैरेट वाले। अगर ये वाला दिया हो तो आप इसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, आप इसको सही करेंगे। लेकिन ये वाला ना हर एग्जाम में दिया नहीं जाता, ये वाला थोड़ा कम मिलता है। एग्जामिनर पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि ये वाला जो फिगर है थोड़ा सा कम मिलता है। लेकिन अगर मिल जाए ना ऐसी कंडीशन में, आप इसे लगाना, अगर वो इसे सही करे तो लड़ जाना, हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा आपका, क्योंकि सबसे ज्यादा सटीक तो यही बन रहा है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा सटीक ये वाला बन रहा है, या फिर आप इस तरह से कह सकते हो। या हाँ, इसको एक और मेथड ही बनाया जा सकता है। देखिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा, आप इसको हटा करके ये बनाइए, ये वाला, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बीच में ओवरलैपिंग हो रही। ये वाला है सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट ये वाला है। ये और ये दोनों ही एक ही बात है। इसमें भी क्या हुआ, ये वो डॉक्टर्स हो गए धूम्रपान करने वाले ना करने वाले, यहां पर भी तो ये डॉक्टर्स हैं, इसमें से कुछ धूम्रपान करने वाले और बाकी के बच्चे हो गए धूम्रपान ना करने वाले, ठीक है। दोनों टाइप के लोग हो गए इसमें तो। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह के सवाल में इन दोनों में से तो कोई एक ही दिया जाएगा, लेकिन कम दिया जाता है, ये वाला रख दिया जाता है।
तो उस कंडीशन में आपको ये सही करना पड़ेगा। हालांकि इसके बहुत सारे बनेंगे, उनको हम आगे क्लासेस में समझते रहेंगे, बहुत सारे सवाल बनेंगे इस पर भी। चलिए एक सवाल और आ गया यहाँ पर, एक सवाल मतलब एक फिगर और आया, उस फिगर को भी समझ लेते हैं। यहां पर क्या किया इन्होंने, बहुत देर से ये तीनों के तीनों छल्ले इधर से उधर हो रहे थे, इस बार ये सारे के सारे कॉमन हो गए, एक दूसरे में आकर के मिल गए। तो ये वाला भी ये कब बनेगा, इसको जरा देखिए। अगर एक सवाल दे दिया जाए आपसे, एक सवाल आपको दे दिया जाए, यहां पर क्या कहा जाए, मान लीजिए उसने कहा रोगी, बच्चा, इधर पुरुष। पुरुष से मतलब ये पुल्लिंग है, पुरुष का मतलब कभी आप बड़ा व्यक्ति वयस्क मत लिया करो, पुरुष का मतलब 0 डे, एक दिन का बच्चा भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा, उसका जेंडर मेल होगा, ये हो सकता है। तो पुरुष, बच्चा और रोगी। देखिए एक पुरुष यानी एक जो पुरुष है, छोटा सा बच्चा, वो हो सकता है कि वो बच्चा भी हो और साथ ही साथ वो एक रोगी भी हो, तीनों ही चीजें किसी एक व्यक्ति में कॉमन हो सकती हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हम पढ़ेंगे, तो जहां पर कोई तीनों फिगर आपस में थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरी तरह से नहीं, थोड़ा थोड़ा कनेक्टिविटी रखते हो, ओवरलैपिंग थोड़ी थोड़ी उनमें हो सकती हो, तो हम इसको भी रखेंगे। ठीक है, तो कितने फिगर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 फिगर हमने कर लिए। जैसा कि मैंने आपको बोला था, आप चाहें तो यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा टाइम है आपके पास, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे सभी लोगों ने। और इसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। और इस क्लास से भी ज्यादा मजा अगली वाली क्लास में आएगा, और क्योंकि अगली क्लास में हम ऐसे क्वेश्चंस को समझेंगे, ऐसे सवालों को जहां पर थोड़ा सा सोचने का लगेगा कि हाँ इसमें थोड़ा वक्त चाहिए, सोचना पड़ेगा। अभी हमने फिलहाल ऐसे क्वेश्चंस को रखा हुआ है जो बहुत ही इजी हैं, एक बार में आप बता देंगे। उनमें से 3-4 तो मैं डिस्कस कर भी चुका हूं आपके साथ, लगभग उस तरह के। अब देखिए यहां पर भी एक नई बात आपको मिलेगी। पहला प्रश्न आया, लेखक, पुरुष और गायक। आपके सामने 5 ऑप्शन है। पहला प्रश्न है, बता दीजिए इसमें से कौन सा वाला प्रश्न सही होगा, कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। तो एक काम करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था, प्रॉमिस करा था आपसे, इसीलिए यहां पर इस क्लास में मैं कम से कम आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। बताइए, क्या लेखक पुरुष, क्या कोई लेखक पुरुष हो सकता है? हो सकता है, मतलब अलग अलग तो नहीं होगा। क्या कोई लेखक गायक हो सकता है? क्या कोई पुरुष गायक हो सकता है? हो सकता है। क्या कोई लेखक पुरुष और गायक दोनों हो सकता है? क्या कोई लेखक पुरुष और गायक दोनों हो सकता है? अगर दोनों हुआ तो आंसर ये सही हो जाएगा, ई वाला। लेकिन कोई ये तो नहीं सोच रहा है कि ये तीनों तो पेशे हैं, गायक और लेखक तो दोनों पेशे हैं, कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा है। अगर ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि लेखक और गायक ये पेशे नहीं है, ये शौक है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, मैं भी एक लेखक हो सकता हूं, मैं भी गायक हो सकता हूं, कोई भी व्यक्ति, छात्र भी, खिलाड़ी भी, कोई भी व्यक्ति लेखक और गायक हो सकता है। ठीक है, वो गा भी सकता है, ठीक है, डांस भी कर सकता है, डांसर। और ये जो चीजें हैं ये कभी पेशे नहीं होते, भले ही कितना भी बड़ा कोई डांसर हो जिसका अपना पेशा ही डांस हो। ठीक है, प्रभु देवा को भी ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, लेकिन वो क्या है, उनका शौक। वो उसके साथ साथ किसी भी एक प्रोफेशन में भी जा सकते हैं, किसी दूसरे प्रोफेशन में जो एक अलग टाइप का प्रोफेशन है। एक डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी व्यक्ति लेखक और गायक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या रहेगा, ई वाला आंसर रहेगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों लेखक, पुरुष और गायक क्या है, एक दूसरे से कनेक्टिविटी इनकी है। देखिए, लेखकों पे सिर्फ पुरुषों का हक नहीं है, महिलाएं भी लेखक हो सकती हैं, गायक भी, महिलाएं भी हो सकती हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करेगा, पूरी तरह से किसी के अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, और देखिए एक बात और भी है, थोड़ा सा कभी कभार ना जब सवाल घुमाने वाला दिया जाता है तो अलग बात हो जाती है। कभी ये भी मत सोचना कि गायक तो पुरुष ही हो सकता है, गायिका जो होगी वो लेडीज मतलब महिला होगी, ऐसा भी मत सोचिएगा। इसमें ये सब नहीं सोचना है। जब सवाल में कुछ ऐसा क्लियर किया जाए, लेखिका, गायिका या गायक, इस तरह का कभी दिया जाए तो सोचिएगा। ठीक है, अदरवाइज क्या है कि वो महिला गायक है या वो पुरुष गायक है, बस इतना इस तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसा मत सोचिएगा कि वो गायक और गायिका जो है वो लेडीज या जेंट्स होता है, इस तरह का आपको विचार अपने मन में नहीं लाना है। ठीक है, अगला प्रश्न,
दूसरा प्रश्न है माँ रोगी और डॉक्टर। क्या कोई माँ रोगी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या हर माँ रोगी होगी? नहीं। क्या कोई रोगी डॉक्टर भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या कोई डॉक्टर माँ हो सकती है? हो सकती है। क्या कोई डॉक्टर रोगी हो सकता है? हो सकता है। मतलब ये तीनों के तीनों आपस में कनेक्टिविटी है इनकी, लेकिन हर डॉक्टर माँ नहीं हो सकती या हर रोगी डॉक्टर नहीं हो सकता। इसका मतलब इसके लिए भी हम क्या आंसर दे सकते हैं? ई वाला आंसर दे सकते हैं। देंगे, दे सकते, क्या देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद आता है सब्जी आलू और बैगन। वही वाला आ गया, 2 कौड़ी वाला सवाल। सब्जी आलू और बैगन क्या हो जाएगा? कुछ लोग डी लगा रहे हैं क्या? बिल्कुल ठीक है, सी वाला होगा, क्योंकि सब्जी बैगन और आलू इतने आसान है कि मुझे यहां पर 4 गलत ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। सब लोगों के जवाब सही आ रहे हैं। सब्जी बैगन और आलू, मतलब सब्जी के अंदर आएंगे आलू और बैगन दोनों, तो इसमें सी वाला आंसर हो जाएगा। अब कोई सोचेगा नहीं हम तो ये वाला करेंगे, भाई कैसे कर दोगे? सब्जी बैगन रिलेशन है, बैगन पूरी तरह से सब्जी के अंदर आएगा, अलग कैसे कर दोगे? अब ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कह सकते कि नहीं थोड़े से बैगन है, इसका मतलब क्या हुआ? थोड़े बैगन तो सब्जी है, तो थोड़े वाले बैगन क्या है? बचे हुए बैगन क्या है? हर बैगन सब्जी होता है, तो ये भी नहीं कर सकते आप। ये भी नहीं कर सकते। ये कब करेंगे? जब सब्जी के अंदर आलू और बैगन करें और आप कहें कि थोड़े से आलू तो बैगन भी होते हैं, थोड़े से आलू बैगन होते हैं। कोई ये मत सोच लेना कि सब्जी के अंदर आ गया आलू बैगन, कभी कभार आलू बैगन भी मिला करके बना दिए जाते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। आलू अलग है, बैगन अलग है, दोनों ही सब्जी हैं, तो सब्जी के अंदर दोनों आएंगे, लेकिन अलग अलग। ठीक है, कोई आलू बैगन नहीं हो सकता, बैगन कभी आलू नहीं हो सकता। ठीक है। चौथा, फर्नीचर कुर्सी मेज, बिल्कुल ठीक है, सी वाला आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस पे। छात्र, लेखक और खिलाड़ी। कोई एक व्यक्ति छात्र जो है वो लेखक हो सकता है। देखिए, खिलाड़ी भी एक शौक होता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी गेम को खेल सकता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रोफेशन वाला व्यक्ति, छात्र भी, प्रधानमंत्री भी, कोई भी। ठीक है, तो छात्र, लेखक और खिलाड़ी, इसका मतलब इसमें शौक जहां पर शामिल हो जाए, लेखक और खिलाड़ी, तो ऐसी कंडीशन में तो हम ई वाला ऑप्शन ही लगाएंगे, क्योंकि यहां पर ये सभी से कनेक्टिविटी रखने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक पहली क्लास की जो बेसिक चीजें थी वो हमने यहाँ पर समझी, और अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं हमारे पास। और देखिए यहाँ पर है डॉक्टर, इंजीनियर और वकील। शायद हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं, हमें पता भी नहीं था कि हमने यही वाला ऑप्शन यहाँ रखा हुआ है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये क्या है? सभी पेशे हैं। कोई भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं होता, जो इंजीनियर है वो वकील नहीं होता। इंजीनियर का काम अलग होता है, वकील का काम अलग होता है, डॉक्टर का काम बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तीनों ही अलग अलग है, तीनों ही अलग अलग रहेंगे ना। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसके बाद देखिए, बिल्ली, मांसाहारी और लोमड़ी। अब आपको पता होना चाहिए कि मांसाहारी के अंतर्गत बिल्ली तो पक्का आती है, क्योंकि वो चूहे को खाती है, सबको पता है। इसके अलावा क्या लोमड़ी मांसाहारी में आती है? क्या लोमड़ी मांसाहारी में आती है? कब देखा? कब देखा बताओ? लोमड़ी मांसाहारी होती है क्या? लोमड़ी मांसाहारी नहीं होती है। अंगूर खट्टे होते हैं, मतलब वो अंगूरों को ही खाती है और कुछ नहीं। ठीक है, ये मांसाहारी में नहीं। लोमड़ी जो है वो घास वगैरह, ये फसल वगैरह जो होती हैं, इन्हीं को खाती है। बाकी वो किसी का शिकार करते हुए कभी नहीं देखी गई है। तो इसके लिए हम आंसर क्या दे देंगे फिर? इसके लिए आंसर हम क्या देंगे? बी। बिल्कुल ठीक है, यहां पर बी आंसर हो जाएगा, बी के सामने रखा हुआ है, क्योंकि बिल्ली तो पूरी तरह से मांसाहारी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ी सी बिल्लियां मांसाहारी हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बिल्ली पूरी तरह से मांसाहारी के अंदर आ जाएगी और लोमड़ी अलग हो जाएगी, क्योंकि लोमड़ी ना तो कभी बिल्ली हो सकती और ना लोमड़ी मांसाहारी होगी। ठीक है, इसके बाद आता है कीट, मक्खी और चूहिया। मक्खी क्या है? क्या मक्खी कीट के अंतर्गत आती है? ये तो इतने सिंपल से सवाल हैं जिनमें से हम यहीं से समझ पा रहे हैं। अगर ये हमें ना भी दिए जाए तो भी हम जबरदस्ती बना के रख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या किया, 10 क्वेश्चंस, 10 जो फिगर हमने डिस्कस किए थे उससे इतना तो समझ ही गए कि इसको किस तरह से रखा जाएगा। तो देखिए, मक्खी जो है वो कीट के अंदर आएगी। क्या चूहिया और कीट का कोई रिलेशन है? क्या कोई कीट चूहिया हो सकता है? क्या कोई चूहिया कीट हो सकती है? कोई मक्खी चूहिया हो सकती है? नहीं हो सकती। चूहिया को बिल्कुल अलग रखना पड़ेगा, कीट के अंतर्गत हमें मक्खी को रखना पड़ेगा। मक्खी जो है वो एक कीट होती है, ठीक है, इंसेक्ट होती है। तो ये बी वाला हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास
मछली, व्हेल और गौरैया। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बहुत से लोग इसको बी लगा रहे हैं। क्या बी सही होगा? व्हेल क्या होती है? व्हेल मछली से पहले स्तनधारी होती है। और ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए पूछा जाता है कि आप मछली को, व्हेल को एक मछली के अंतर्गत रख दो, बस इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आया होगा, मछली, व्हेल, गौरैया की जगह कुछ और करके कई बार ये सवाल आया होगा, सिर्फ इसीलिए कि आप व्हेल को मछली के अंतर्गत रखो और गलती कर जाओ। व्हेल क्या है? स्तनधारी होती है। ठीक है, स्तनधारी होती है, मैमल्स के अंतर्गत आती है, ध्यान रखना है। और यहीं पर कंफ्यूजन होता है चमगादड़ से। चमगादड़ लोग कहते हैं उड़ता है मतलब पक्षी होगा, लेकिन वो भी स्तनधारी होता है। सिर्फ इसीलिए चमगादड़, व्हेल ये कंफ्यूज करने के लिए पैदा हुए हैं, ये समझ लीजिए, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। तो फिर क्या करें? अच्छा, फिर आंसर होगा क्या? गौरैया अलग हो गई, व्हेल का मछली से कोई संबंध नहीं हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा? सोचा भी नहीं होगा कि ये आंसर होगा इसके लिए। समझ रहे हैं? मछली और व्हेल का संबंध बना रहे थे जबरदस्ती, लेकिन तीनों के तीनों अलग अलग निकल आए। माँ, बहन, रोगी हम डिस्कस कर चुके थे इस पर। माँ, बहन और रोगी। देखो, मछली जो व्हेल है ना, वो मछली आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि समुद्र में पाई जाती है। ठीक है, पानी में होती है इसलिए मछली कह रहे हो। तो घड़ियाल को भी मछली कह दोगे क्या? घड़ियाल को भी मछली कह दो, मगरमच्छ को भी मछली कह दो। तब 4 ऑप्शन देखोगे तब हो सकता है कहीं भी, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि व्हेल जो है वो मछली नहीं, व्हेल स्तनधारी में आती है। जल जीव में आ सकता है। ये तो फिर डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। ठीक है, ये तो डिपेंड करेगा। अगर वो जलीय जीव वगैरह दे देगा तो जलीय जीव में तो सभी आएंगे, घड़ियाल भी आएगा, मगरमच्छ भी आ जाएगा, मछली भी आ जाएगी, व्हेल भी आ जाएगी, शार्क भी आ जाएगी, कोई भी मछली आ जाएगी फिर तो। ठीक है, तो यहां पर ए वाला आंसर हो जाएगा। माँ, बहन और रोगी के लिए, माँ, बहन और रोगी, इसके लिए तो ई वाला आंसर सही हो जाएगा। कोई एक लेडी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, और साथ साथ वो रोगी भी हो सकती है, लेकिन हर माँ बहन नहीं हो सकती, हर बहन माँ नहीं हो सकती, और हर रोगी माँ या बहन में से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मतलब 100% वाली बात यहाँ पर नहीं है, अदरवाइज थोड़े थोड़े कॉमन हो सकते हैं, इसीलिए आंसर यहाँ पर ई वाला हो जाएगा। इसके बाद देखिए 5 क्वेश्चन और हैं हमारे पास अभी आज की इस क्लास के आखिरी प्रश्न, और उन प्रश्नों को देख लेते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी, अच्छा ये वाला भी हम डिस्कस कर लिए लगभग इसी तरह का ना, प्रशंसक करके दे दिया है। हाँ, थोड़ा सा चेंज है। क्रिकेट खिलाड़ी, टेनिस प्रशंसक, ये टेनिस प्रशंसक है, खिलाड़ी नहीं है, टेनिस की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति है। ठीक है, और गायक क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इसके लिए? देखिए, इसके लिए नन ऑफ दीज रहेगा, बिल्कुल ठीक है। इसके लिए हम एक आंसर ये वाला बनाएंगे जिसमें तीनों ओवरलैप करेंगे। ये बाई चांस यहां पर कुछ चेंज करने की वजह से रह गया होगा। एक आंसर आप ये वाला बनाएंगे, और ये होगा क्योंकि एक व्यक्ति क्रिकेट का खिलाड़ी भी हो सकता है, एक व्यक्ति क्रिकेट का खिलाड़ी भी हो सकता है, एक व्यक्ति क्रिकेट का खिलाड़ी भी हो सकता है, टेनिस का प्रशंसक भी हो सकता है। कोई भी टेनिस की प्रशंसा कोई भी कर सकता, कोई एक्टर करे, खिलाड़ी करे, प्रधानमंत्री करे, कोई भी नेता करे, क्या फर्क पड़ता है? कोई भी एक खिलाड़ी टेनिस का प्रशंसक भी हो सकता है, और गायक तो एक शौक है, ये कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर आपका एफ कह सकते हो आप, यहां पर इसको एफ मान लो, ये वाला हो जाएगा। वर्ग, आयत और बहुभुज, वर्ग, आयत और बहुभुज क्या होगा? वर्ग, आयत और बहुभुज, डी आंसर होगा। अच्छा चलो एक तरफ से चलते हैं, इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा। इसमें देखिए, इसको हम ई भी सिद्ध कर सकते हैं, ई भी हो जाएगा, और ई ज्यादा सटीक लग रहा है। चलिए यहां से शुरू करते हैं। वर्ग और आयत में क्या संबंध हुआ? एक काम करते हैं, पहले तो बहुभुज, ये दोनों ही बहुभुज के अंतर्गत आएंगे या नहीं आएंगे, पहले ये बताओ, क्या ये दोनों बहुभुज के अंतर्गत आएंगे? देखिए मेनली आपको कंफ्यूजन इनमें से होगा। ठीक है, मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। ये 4 भुजाओं वाला और ये भी 4 भुजाओं वाला, यानी कि ये दोनों के दोनों
पॉली में आएंगे मतलब बहुभुज में आएंगे, तो इसका मतलब किसी एक के अंतर्गत दोनों आएंगे, तो कंफ्यूजन अगर हमें हो सकता है तो सिर्फ यहां पर हो सकता है। अब हमें यह समझना पड़ेगा, क्या वर्ग और आयत में कोई संबंध होता है? क्या कोई संबंध होता है वर्ग और आयत में? देखिए, वर्ग ये हुआ और आयत ये हुआ, वर्ग ये हो जाएगा और आयत ये हो जाएगा। वर्ग की कंडीशन होती है कि चारों भुजा बराबर होती है, इसमें आमने सामने की बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं? तो क्या हम इसको भी आयत कह दें? क्यों नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। एक ऐसा आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि कंडीशन इसकी क्या होती है, दो विकर्ण होते हैं, चारों का योगफल 360 होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्या इसकी और इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं है? क्या आयत की परिभाषा में आपने कभी ये पढ़ लिया कि इस आयत की जो भुजाएं होती हैं वो आमने सामने की अलग अलग, लेकिन और आमने सामने की जो अलग अलग होती हैं इसके अलावा चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती? क्या आपने ये भी पढ़ा था? क्या वहां पर क्लियर किया गया था? नहीं किया ना। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये आयत की परिभाषा होती है। तो आप इसको आयत तो कह दोगे, क्या आप इससे वर्ग कह सकते हो? क्या आप इसे वर्ग कह सकते हो? क्योंकि वर्ग की क्या डेफिनेशन है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब अब काम नहीं चलेगा कि आप इन्हें लंबाई कह लो, इन्हें चौड़ाई कह लो, अब काम नहीं चलेगा। काम तो तब चलेगा जब चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो आप यहां पर क्या कह सकते हो कि एक बहुभुज के अंतर्गत आप रख सकते हो किसी वर्ग को, और वर्ग के ही अंतर्गत आप रख सकते हो आयत को, और आंसर आप यहां पर लगा दोगे ई वाला। ठीक है, 100% आप किसी भी आयत को वर्ग, हर आयत मतलब किसी भी आयत को आप वर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि आयत जो है उसमें आमने सामने की भुजाएं अलग अलग है। जैसे मैंने कहा ये 5 है, ये 5 है, ये 8, ये 8, आप इसे वर्ग कह दो, कौन से तरीके से कह दोगे? नहीं कह सकते, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। यहां पर हमने कहा ये सभी भुजाएं इसकी 2 2 2 2 हैं, तो बताइए क्या ये आयत है? तो आयत की कंडीशन होती है आमने सामने की भुजाएं हर हालत में बराबर होनी चाहिए, और बराबर है, तो ये क्या हो गया? इसको भी हम एक तरह का आयत कह सकते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई इक्वल दी हुई है। ठीक है, आंसर इसके लिए ई वाला सही हो जाएगा। 13 की बात कर ले, आखिरी 2 प्रश्न 30 और बचे हुए हैं। देखिए, गणित, बीजगणित और रेखा गणित, सभी को पता है कि गणित के अंतर्गत ये दोनों आएंगे, लेकिन जो बीजगणित है वो कभी रेखा गणित नहीं हो सकती, जो रेखा गणित है वो कभी बीजगणित नहीं हो सकती। तो आंसर यहां से क्या बनेगा? सी बन जाएगा। मतलब गणित के अंतर्गत दोनों गणितें अलग अलग आ जाएंगी, रेखा गणित अलग हो जाएगी, बीजगणित अलग हो जाएगी, ओवरलैपिंग नहीं करेगी। अगला है 14 नंबर, यहां पर पूछा गया है महीना, पखवाड़ा और दिन, तो इसके लिए ई वाला आंसर हो जाएगा। महीने का मतलब 30 दिन या 31 दिन, पखवाड़ा का मतलब 15 दिन, और दिन का मतलब 1 दिन। तो दिनों से मिलकर के पखवाड़ा बनेगा, पखवाड़ा से मिलकर के महीना बनेगा। तो हम आंसर ये दे सकते हैं, महीने के अंतर्गत आ जाएगा पखवाड़ा, पखवाड़े के अंतर्गत आ जाएंगे दिन। ठीक है, और इसके बाद आया अध्यापक, डॉक्टर और बैंकर। देखिए, अध्यापक, डॉक्टर, बैंकर, इसके लिए देखिए ये एक प्रोफेशन है। अध्यापक डॉक्टर नहीं होगा, डॉक्टर एक बैंकर, बैंकर से मतलब बैंक का कर्मचारी। ठीक है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपने अभी तक जो क्वेश्चंस पढ़े हैं, हालांकि देखिए ये जो अंकगणित बीजगणित वाला है, वर्ग आयत वाला क्वेश्चन है, क्रिकेट वाला, इस तरह के सभी प्रश्न ऐसे हैं जो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आते रहे हैं। लेकिन अभी आप थोड़ा सा और अपडेट करेंगे, इनको आप थोड़ा अपग्रेड करेंगे, एनटीपीसी को या एसएससी के जो एग्जाम्स हैं उन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा सा अलग लेवल भी पढ़ेंगे जो आजकल पूछा जाने लगा है। ये तो बहुत ही कॉमन से क्वेश्चंस थे जिनको हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं।